जोड़ी कपड़े निकलवाएंगे। और जब तक आपको पसंद नहीं आ जाते हैं तब तक दुकान वाला आपको दिखाता रहता है। इसका मतलब ये है कि आप हर चीज में तो ये देखते हैं कि यदि अपना पैसा लगा रहे हैं तो वहां से पैसा वसूल पूरी तरह से होना चाहिए। लेकिन क्या ये नियम आपका पढ़ाई में लागू नहीं होता? मैं तो कहती हूँ यही नियम या आप यदि पढ़ाई में लागू करें कि आपने जितनी भी पढ़ाई अभी तक की रखी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो माना कि कठिन है डगर पर हमें चलना पड़ेगा। अगर सफल होना है, जिंदगी को सफल बनाना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ में आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रस्तुति लेकर आई हूँ। यदि आप लोग भी ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव हैं, डगर आपकी पढ़ाई की बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ पर आपको प्रतिदिन पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए मिलती हैं। तो देखिए, आप भी करना चाहते हैं यदि पैसे वसूल करने वाली पढ़ाई का ये क्षेत्र बहुत ही कठिन है। माना कि पढ़ाई का क्षेत्र बहुत ही कठिन है, पर इसमें यदि आपने पैर रख दिया है, कदम आगे बढ़ा लिए हैं, तो अब आपको किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। अपना सारा समय लगा दो अपना समय लाने के लिए। देखिए, यदि आप आगे में पढ़ाई करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई में कुछ ऐसा जुनून लाना होगा, कुछ ऐसी ताजगी लानी होगी ताकि किसी भी कीमत पर की गई आपकी पढ़ाई सार्थक हो। आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यदि आप बाजार में कुछ लेने ही जाते हैं, मार्केट में कोई भी वस्तु, राशन का सामान ही लेने जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं? यदि आप अपना पैसा देते हैं तो वहां पर पैसा वसूल करके एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखकर लेते हैं। ऐसा सभी के साथ में होता है। आप यदि मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, यदि आप कपड़े की दुकान पर ही जाते हैं, तो आप वहां पर यदि पैसे दे रहे हैं तो आप कई जोड़ी कपड़े निकलवाएंगे। और जब तक आपको पसंद नहीं आ जाते हैं तब तक दुकान वाला आपको दिखाता रहता है। इसका मतलब ये है कि आप हर चीज में तो ये देखते हैं कि यदि अपना पैसा लगा रहे हैं तो वहां से पैसा वसूल पूरी तरह से होना चाहिए। लेकिन क्या ये नियम आपका पढ़ाई में लागू नहीं होता? मैं तो कहती हूँ यही नियम या आप यदि पढ़ाई में लागू करें कि आपने जितनी तक की लाइफ में आपने जितनी भी पढ़ाई करी है, तो उसमें भी तो कई जगह पैसा लगा है। आपके स्कूल के लिए, आपके कॉलेज के लिए, आपकी कोचिंग के लिए और हर सुख सुविधाओं के लिए वहां पर भी पैसा लगाया गया है। तो आप पढ़ाई में ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं करते? आपको पढ़ाई तब तक करनी है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। यदि आप किसी कोचिंग क्लास को भी ज्वाइन करते हैं तो वहां से भी आपको पढ़ाई इस प्रकार से करनी है कि आप एक एक चीज वहां से अपने आप के लिए समेट कर रख लें। आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग करें, चाहे ऑफलाइन कोचिंग करें, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप यदि वहां पर फीस पे कर रहे हैं तो आपको वहां से पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए कि आपका पूरा पैसा वसूल हो जाए। पैसा वसूल करने से मतलब ये नहीं कि आपने वहां से नोट्स ले लिए हैं, आपने यदि ऑनलाइन क्लासेस की हैं तो आपने पूरी वीडियो, ऑडियो सब कुछ ले रखा है। ये कुछ भी नहीं है। पैसा वसूल करने वाली बात यहाँ पर आती है कि आपने यदि अपना समय दिया है, अपनी मेहनत दी है, अपना पैसा दिया है, तो क्या आपने उतना कुछ ग्रहण किया है जितना उस कोचिंग क्लासेस में या स्कूल या कॉलेज में आप लोगों को जितना भी बताया गया है, क्या आपको वाकई में सब चीजें, सब बातें वहां की याद हैं? यदि हैं तो अभी तक आप सफल हो चुके होंगे, और यदि अभी तक आप सफल नहीं हुए हैं तो अब आपको पढ़ाई में अपने यही फॉर्मूला अपनाना है। आपको कहीं भी पढ़ाई करनी है, किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई यदि आप कर रहे हैं, कहीं भी स्कूल कॉलेज में है और कोचिंग यदि आपने ले रखी है, तो चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको वहां अपना समय देने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखना है। यदि आप मार्केट में किसी भी चीज को परचेज करने जाते हैं तो वहां पर एक एक बारीकी को देखते हैं। इसी प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में एक एक कठिनाई को देखना है, एक एक बारीकी को देखकर चलना है। जो भी चीजें आपसे नहीं बन रही हैं तो वह क्यों नहीं बन रही हैं? आपने उसका पेमेंट तो फुल किया है, पर आपसे बन क्यों नहीं रही हैं? ये खुद से सवाल करिए, तभी आपकी पढ़ाई यहाँ पर सार्थक हो पाएगी। और देखिए, किसी भी चीज को आपको दिमाग पे इस प्रकार से लेना है कि यदि आप उसके साथ जुड़ चुके हैं, उसको अपना समय दे चुके हैं, तो आप जब तक वहां पे सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, वहां से पीछे हटने का तो बिल्कुल रास्ता ही भूल जाइए।
जब आप इस पढ़ाई के क्षेत्र में आ चुके हैं तो आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो जी तोड़ मेहनत करके अपनी सफलता प्राप्त कर लीजिए, या फिर सब कुछ त्याग कर एक साइड बैठ जाइए, लग जाने दीजिए, जो भी पैसा लगा है, जो भी मेहनत लगी है, लग जाने दीजिए, कुछ भी नहीं है। जैसे जिंदगी कट रही है कट ही जाएगी, पर वो जिंदगी कटेगी कैसे? दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर, दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों के लिए हर समय अवेलेबल रहकर। क्या आप ऐसे ही जिंदगी जीना चाहते हैं? यदि आप वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। आप प्रारंभ कर दीजिए उन चीजों को सीखना जो आपके लिए बहुत ही कठिन लग रही थी। आप जब इस क्षेत्र में आ चुके हैं तो पढ़ाई करना आपको स्वाभाविक है। आपका पढ़ाई करना, आप इससे पीछे भाग नहीं सकते। आप देखिए, किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकते। यदि आप पीछे भागेंगे तो कितने दिन? 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। क्योंकि जब आपके सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है तो इसके बाद आपको अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं आप। तो जो ये समय आपके लिए अभी दिया गया है, आप अभी इस समय का सदुपयोग करिए। कि सफल व्यक्ति यदि कोई बड़ा काम करता है तो उसका नाम तो अखबार की हेडलाइन बनता है, उसका नाम अखबार की हेडलाइन बनता है। लेकिन यदि असफल व्यक्ति कोई सफल होके दिखा जाए ना, यदि असफल व्यक्ति कोई सफल हो जाता है तो उसका नाम ही इतिहास बनता है। तो आपको क्या करना है? आपको अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाना है, या सिर्फ छोटे मोटे काम करके अपने नाम के आगे ऐसे ही सिमट के रह जाना है? देखिए, पढ़ाई का क्षेत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पर आपको प्रतिदिन नए नए आयाम, नए नए तरीकों से पढ़ाई करने का जरिया दिखाया जाता है। तो आप लोग पढ़ाई प्रतिदिन करते रहिए और किसी भी सुख सुविधा को त्याग दीजिए। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तो आपके लिए कोई भी सुख सुविधा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में आनंद तभी आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। खुशियां आप मनाते हैं, आप हर त्योहार, तीज त्योहार एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई कसक रहती है कि आपकी जिंदगी में सफलता का नाम ही नहीं है। ये सफलता अधूरी सी लगती है। तो आपकी जिंदगी में आनंद तभी आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। तब तक के लिए भूल जाइए, कोई भी आनंद, कोई भी खुशियां आपकी जिंदगी में नहीं है। अपने आप को ऐसा कर लीजिए कि आपके लिए सफलता पाना ही सब कुछ है। ही पढ़ाई के बहुत से साधन हैं आपके पास, लेकिन आपको उसको यूज करना नहीं आ रहा है। आपको ये पता नहीं है कि इनका प्रयोग कैसे करना है और किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि संसाधन तो आपके पास बहुत से हैं, लेकिन आपको पढ़ाई को, अपनी पढ़ाई के संसाधनों को उस थोड़ी सी, जो छोटी सी आपके पास कसक रहती है, उसको बुझाने के लिए धीरे धीरे उसका प्रयास करना सीखना है। अपने संसाधनों के माध्यम से आपके पास कौन सी किताबें हैं, आपके पास कौन से नोट्स हैं, आपके पास कौन सा मटेरियल है पढ़ाई करने का, उन संसाधनों को जुटाइए और उन्हीं के तरीके से उन्हें एक समान लाकर अपने आप को बहुत ही सफल बनाने के लिए प्रेरित करिए और प्रतिदिन प्रेरित करिए। आपकी जिंदगी में जो एक छोटी सी कसक है असफल होने की, उस कसक को दूर करना है यदि आपको, तो आपको सफल होकर दिखाना होगा। कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही, कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर आपको तो डराएंगी ही, पर चलते रहना है आपको, रुकना नहीं है। अरे मंजिल ही तो है, एक ना एक दिन सामने जरूर आएगी। प्रतिदिन मेहनत करते रहिए, चाहे भले ही कम ज्यादा करिए, पर अपनी मेहनत से कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि सफलता आपसे कुछ भी नहीं चाहती है। सफलता कभी भी गरीबी अमीरी नहीं देखती है, भेदभाव नहीं करती है। वह चाहती है तो सिर्फ आपसे, आपके द्वारा की गई हुई मेहनत। तो प्रतिदिन मेहनत करते रहिए और अपने जो पढ़ाई का क्षेत्र आपने चुन रखा है उसको साकार करिए, अपने सपनों को साकार करिए। जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें आप अपने द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उन चीजों को जुटाने के लिए आप अपना मेहनती कीमती समय अपना दीजिए। और जब आप अपना ये कीमती समय दे देंगे तो एक ना एक दिन सफलता स्वयं आपके पास आएगी। कहते हैं ना कि सारा समय लगा दो, सारा वक्त लगा दो अपना वक्त लाने में, एक दिन वक्त भी आएगा आपका वक्त लाने में।
तो कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्रतिदिन पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और आपके कमेंट ही एक ऐसा जरिया है जो हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो कोई